जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आज सबका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर पहुंचे हैं शहर सोनीपत का। ये सोनारों वाली गली है, श्री देवी माता चिताने वाली का ये मंदिर। और यहां पर आज छठ की कढ़ाई हुई और हमारे साथ यहां पर जो है बातचीत कर रहे हैं अभी, जिनके साथ ये है पूर्व मंत्री कविता जैन। बहुत ही एक संस्कारवान व्यक्तित्व, दूसरों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण। हम जानेंगे कि आज परिवारों के अंदर नारी शक्ति का महत्व और संस्कारों की आवश्यकता जीवन में क्यों। देखिए, सबसे पहले मैं तो नवरात्रि के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे भारत की संस्कृति में चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व है और यहीं से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। और नववर्ष प्रारंभ के साथ माँ दुर्गा नवरात्रि की पूजा करना, 9 देवियों की पूजा करना, ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का, बेटियों का, स्त्री का, नारी शक्ति का क्या महत्व है। और निसंदेह मेरा ये मानना है कि कोई परिवार तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके अंदर रहने वाली नारी शक्ति खुश हो, समृद्ध हो। और ये नवरात्रि साक्षात उदाहरण है, न केवल नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है और उसके समर्पण का प्रतीक है, उसकी शक्ति का प्रतीक है। और उसकी आराधना जब चारों तरफ करते हैं तो ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम नारी के सब रूपों को स्वीकार करते हुए उसकी आराधना करते हैं और यानी कि उसकी अस्मिता को हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम असलियत में जो समाज है, केवल मंदिर में पूजा पाठ तक इस चीज को सीमित ना करके, कन्या पूजन केवल एक दिन के लिए ना करके, कन्याओं के प्रति जो समर्पण बेटी और माँ की दृष्टि से देखने का शुरू कर देंगे तो मैं समझती हूँ कि हमारे समाज के अंदर जो आए दिन जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है, बड़ी बच्चियों के साथ हो रहा है, औरतों के साथ भेदभाव जो हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जो ऊपर से तो नारी के प्रतीक माने जाते हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं, जेंडर बायस्ड हैं, लेकिन अगर आप उनके घर की असलियत को जानोगे तो आज भी नारी का आपको अपमान होता दिखेगा। तो ऐसे में मैं केवल ये इतना ही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आज हमारी बेटियों को, नारियों को अपने अंदर की शक्ति को जगाने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है और उस संकोच छोड़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि भगवान ने कहते हैं कि अगर हम वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो एक बेटा पैदा होता है और एक बेटी पैदा होती है। अगर आप बेटी को विपरीत परिस्थितियों में छोड़ दोगे तो बेटी के अंदर लड़ने की हिम्मत होती है बेटियों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा। तो मैं समझती हूँ बेटियां आगे बढ़ेंगी। और आज क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन आज आप मान सकते हो, आज हमारी जो भारत देश है जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है, आज के इस युग के अंदर जब चारों तरफ युद्ध झोंक रहा है तो भारत के अंदर एक अलग ही ताकत दिख रही है। भारत देश आज सभी को लीड भी कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं जो ताकत है वो हमारी नारी शक्ति ही है। और ये बात बिल्कुल सच है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा तो उसके अंदर हम महिलाओं की भूमिका अद्वितीय होने वाली है, एक लीड रोल में आने वाली है। तो मैं आज सभी से दोबारा से नवरात्रि के अवसर पर ये बधाई देते हुए यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हम नारी शक्ति को कि आप निर्भय होकर आगे बढ़े, संकोच ना करें और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ने का काम करें। और जो माँ काली की आज हम लोग पूजा करते हैं तो हमें एक बात कहते हुए कि मैं आज बहुत सारे लोग हमें कहेंगे कि मैं फूल नहीं चिंगारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। लेकिन अगर नारी केवल चिंगारी बन गई या केवल एक रौद्र रूप धारण कर लिया तो मैं समझती हूँ समस्त विनाश हो जाएगा। नारी को मैं फूल भी हूँ, चिंगारी भी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। नारी को अपना जो ममत्व का भाव है, जो माँ का जो रूप है, जो बेटी का रूप है, जो ममता का जो भाव है, जो धैर्य सहनशीलता है, वो नारी को कभी भी अपने जीवन से नहीं छोड़नी चाहिए। इसी गुण को आगे बढ़ते हुए के साथ उसे माँ काली और माँ दुर्गा की शक्ति को भी याद रखते हुए कि वो सब कुछ कर सकती है, तो निसंदेह हम सब कुछ कर सकती हैं। और सुबह आप सभी को
नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बहुत ही खूबसूरती के साथ कविता जैन ने जो है अपनी बातों को रखा। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों।